Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start a new unit, that is unit number 5, Brave Hearts. तो इसमें हम वीरों के बारे में पढ़ेंगे। 3 चैप्टर्स हैं इस यूनिट में। ये सीक्वेंस में आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 13 है जिसका पार्ट 1 देख रहे हैं। ये चैप्टर जिसका नाम है अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है तो फर्स्ट पार्ट में ट्राई करेंगे चैप्टर पूरा रीड कर लें और नेक्स्ट पार्ट में इसकी हम एक्सरसाइज देख लेंगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी ऑफ इंग्लिश, जिस टेक्स्ट बुक का नाम है पूर्वी। ओके, सो इसके 4 यूनिट्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यू कैन सी द content sheet. Unit 1, 2, 3, 4 completed. Unit 5 we are starting with Braveheart. Its first chapter, a homage to our brave soldiers. Okay, so I hope all of you are ready. So let us just start. Here you can see the first page. So before starting the chapter there is some exercise. Let us do these activities before we read. So कुछ questions हैं, एक एक करके देख लेते हैं. So first है homage. Homage means something that is said or done to show respect publicly for someone. तो homage का मतलब क्या होता है? जब publicly सभी लोगों के सामने समाज में हम किसी को respect देते हैं, ठीक, श्रद्धांजलि देना एक तरीके से। Whom should every Indian pay homage to? तो सभी भारतीयों को, जो हम भारत में रहने वाले लोग हैं, उन्हें किसे श्रद्धांजलि देनी चाहिए, होमेज देना चाहिए? शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो मेरा आंसर है यहाँ पर, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। Every Indian should pay homage to our brave soldiers. जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए हमें श्रद्धांजलि या रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। फ्रीडम फाइटर्स, जो फ्रीडम के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जिन लोगों ने, उनके लिए। और नेशनल लीडर्स, जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके लिए। Who sacrifice their lives for the safety, unity and freedom of our country. अब ऐसा नहीं कि कोई भी नेता है, तो जिसने हमारे कंट्री की यूनिटी के लिए, एकता के लिए, आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, अपना स्ट्रगल किया, उन सभी इंडियंस को, हम सभी इंडियंस की तरफ से होमेज दिया जाना चाहिए, रिस्पेक्ट, श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग एनी 3 ways in which we can celebrate the victories and honor the sacrifices of the soldiers. An example has been done for you. Share your answers with your classmates and teacher. आपको ग्रुप में काम करना है और जो नीचे टेबल दिया है उसको कंप्लीट करना है। 3 तरीके इसमें बताने हैं हमें, जिसमें आप सेलिब्रेट कर सकते हैं जो जीत है हमारी, और ऑनर कर सकते हैं। ऑनर करना मतलब रिस्पेक्ट दे सकते हैं अपने सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस को, जो हमारी सेना ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किए, त्याग किए, उसको हम कैसे सेलिब्रेट करके और उनको ऑनर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज, ऑनरिंग देयर सेक्रीफाइसेस। कैसे? विजिटिंग अ वॉर मेमोरियल। वॉर मेमोरियल क्या होता है? एक जगह होती है जहां पर वॉर से रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रखी जाती हैं, तो आप वहां विजिट करते हैं, तो वो भी एक तरीके का रिस्पेक्ट है। बाकी क्या आप कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया, आप अपने हिसाब से भी फिल कर सकते हैं। जैसे पहला तो हमें दिया हुआ है विजिटिंग अ वॉर मेमोरियल, यहाँ पर हम ऑनर कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कैंडल लाइट। देन सेकेंड लिख सकते हैं कंडक्टिंग पेट्रियोटिक असेंबलीज एंड सॉन्ग। जो देशभक्ति से रिलेटेड असेंबलीज होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, वो हम कंडक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग 2 minutes साइलेंस ऑन नेशनल डे। देन वॉचिंग एंड लर्न फ्रॉम वॉर डॉक्यूमेंट्रीज। जो वॉर डॉक्यूमेंट्रीज होती है उनको हम देख कर सीख सकते हैं। राइटिंग थैंक यू लेटर्स और मेकिंग पोस्टर्स फॉर सोल्जर्स। देन और कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं विक्ट्रीज को? होस्टिंग फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज। जो झंडा फहराने की जो सेरेमनीज होती हैं उनको हम होस्ट कर सकते हैं। देन सपोर्टिंग फैमिलीज ऑफ मार्टर्स थ्रू डोनेशंस और अवेयरनेस ड्राइव। जो मार्टर्स होते हैं, जो युद्ध में जो शहीद हो जाते हैं, उनकी फैमिली को सपोर्ट करके डोनेशंस के थ्रू और अवेयरनेस फैलाकर। सो दीज आर द ऑनर एक्टिविटीज वी कैन डू टू ऑनर देयर सेक्रीफाइसेस। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं वो आप बताएंगे। सो ये एक्टिविटीज दी गई थी। नाउ लेट अस रीड। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो 2 friends शेयर देयर फीलिंग्स अबाउट द ब्रेव सोल्जर्स। यहाँ पर 2 दोस्त हैं जो आपस में फीलिंग्स, जो उनके फीलिंग्स हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनको वो शेयर कर रहे हैं। किसके प्रति? जो बहादुर हमारे सैनिक हैं। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। जो सोल्जर्स हैं उनके बारे में उनकी क्या फीलिंग्स है वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। वन ऑफ देम शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग नेशनल वॉर
मेमोरियल दैट हैज लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हर। उनमें से जो एक है, जो लड़की है, वो शेयर कर रही है कि जब उसने विजिट किया था नेशनल वॉर मेमोरियल तो उसका उस पर क्या गहरा इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट मतलब क्या गहरा असर हुआ, उसका वो अनुभव बताती है। दे एक्सचेंज लेटर्स, वो लेटर्स के थ्रू बातचीत कर रहे हैं एंड शेयर देयर फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर द फ्रीडम दे because of sacrifices made by brave hearts of our country। और लेटर के थ्रू वो अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके जो बलिदानों के कारण हमें स्वतंत्रता मिली है, आजादी मिली है, यहाँ पर लिखा हुआ था ना, यस, जो हमें फ्रीडम मिली है, उन सबके प्रति ये लोग लेटर एक्सचेंज करके अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं। द मेमोरियल सिंबलाइजेज द पेट्रियोटिज्म ऑफ इंडियन सोल्जर्स। ये जो मेमोरियल है यहाँ पर ये दिखाया गया कि ये जो स्मारक होते हैं, मेमोरियल क्या होता है, स्मारक, जहां पर जैसे होता ना कि युद्ध की याद में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ उसकी याद में कोई स्मारक बना दिया गया। तो ये जो स्मारक है भारतीय सैनिकों के देशभक्ति के प्रतीक का हमें कह सकते हैं सिंबलाइज करता है, प्रतिनिधित्व करता है। विच इज दिस मेमोरियल, तो ये कौन सा मेमोरियल है, ये कौन सा स्मारक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला लेटर देखते हैं जो एक फ्रेंड दूसरे को लिख रहे हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। हाउस नंबर जयनगर बेंगलुरु 14 अप्रैल, यहाँ ईयर जो अभी चल रहा है वो लिख देंगे। डियर आनंद, अब यहाँ पर आनंद उसका फ्रेंड है तो उसको लेटर लिख रही है। होप यू आर डूइंग वेल, आशा करती हूँ कि तुम ठीक होगे। नाउ डू यू रिमेम्बर आवर लास्ट कन्वर्सेशन अबाउट वॉर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। क्या तुम्हें याद है, वह अपने दोस्त से पूछ रही है कि क्या तुम्हें याद है जो हमारी लास्ट कन्वर्सेशन, जो लास्ट बातचीत हुई थी, हमने बातचीत की थी युद्ध को लेकर, और पीस यानी शांति कितनी इंपॉर्टेंट है इस बारे में हमने बात की थी, युद्ध और शांति के बारे में। और वी टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिया हैड टू स्ट्रगल फॉर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश फॉर मेनी सेंचुरीज। और हमने ये भी बात की थी, हमने ये भी बातचीत की थी कि कैसे इंडिया ने आजादी, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, है ना। ब्रिटिशर्स से हमने स्ट्रगल करके अपने आजादी ली, कई सेंचुरीज तक, कई शताब्दी तक हमें संघर्ष करना पड़ा अपनी आजादी को पाने के लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज हैड टू फाइट सेवरल वॉर्स टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इट्स पीपल। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब हमें आजादी तो मिल गई, आजादी के बाद, पोस्ट मतलब बाद में, तो आजादी के बाद भी हमारी कंट्री को बहुत सारे फाइट करने पड़े बहुत सारे वॉर्स, किसके लिए, ताकि जो हमारे देश के बॉर्डर हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षित रख सके, और क्या एस्टैब्लिश कर सके, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, सेफ गार्डिंग नेशंस बॉर्डर। जो हमारी टेरिटरी है, टेरिटरी मतलब जितनी जमीन है, जितना हमारा एरिया है, उसको एकजुट करना, उसको सेफ गार्ड करना, ठीक है। तो अपने क्षेत्र की अखंडता को बनाकर रखना, हमारा देश बिखरे नहीं, इसके लिए हमें बहुत सारे वॉर करने पड़े। दिस मेड मी वंडर, अब ये जो चीजें हमने पढ़ी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत सारे वॉर हुए, तो अब ये जो लड़की लेटर लिख रही है ये उसको सोच में डाल देता है। दिस मेड मी वंडर हु वर दीज ब्रेव इंडियन पीपल, ये कौन भारतीय इतने ब्रेव इंडियंस हुआ करते थे जो ये वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, अपनी जान देकर भी अपने देश की इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल एक हम बोलते हैं यूनिटी, इसको बनाकर रखते थे। दे फॉट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ सो दैट वी कुड लीड आवर लाइव्स इन पीस। वो लोग इसलिए लड़ा करते थे ताकि वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्ट आवर कंट्री, एंड सेक्रीफाइस कर देते थे वो अपनी लाइफ को, ताकि, सो दैट मतलब ताकि हम लोग अपनी लाइफ को पीसफुली जी सके, है ना। हम लोग आज आराम से रह रहे हैं क्योंकि बॉर्डर्स पे हमारे जो सेना है वो हमें प्रोटेक्शन दे रही है, वो हमारे देश की जो बॉर्डर्स है उनको सुरक्षित रख रही है। व्हाट वर देयर नेम्स, उन जो ब्रेव सोल्जर्स उनके नाम क्या थे। वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए थे, उनका घर कहाँ था। डज एनीवन रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देम, क्या जो लोग शहीद हुए वॉर में, जिन्होंने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ की, क्या उनको कोई याद रखता है। आगे रीड करते हैं। लास्ट वीक, आगे वो बता रही है लेटर में, लास्ट वीक आई गॉट द आंसर टू सम ऑफ माई क्वेश्चंस ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। ये जो क्वेश्चन है कि वो ब्रेव सोल्जर्स कौन थे, उनका नाम कोई जानता है कि नहीं, वो कहाँ से थे, इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसको मिले। कहाँ मिले, उनके स्कूल की तरफ से एक एजुकेशनल ट्रिप प्लान किया गया था नई दिल्ली में, तो उस ट्रिप में जाकर उनको आंसर मिले। यू मे रिकॉल आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप एंड आवर विजिट टू मैनी प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस।
सिग्निफिकेंस। तो रिकॉल मतलब होता है कि तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारी बातचीत हुई थी कि हम एक ट्रिप पर जाने वाले हैं और बहुत सारी हिस्टोरिकल जगह, हिस्टोरिकल मतलब जो हमारे इतिहास से रिलेटेड है, और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस होता है महत्व, जो पढ़ाई के रिलेटेड महत्व रखती है और जो इतिहास के तौर पे भी महत्व रखती है, ऐसी जगह पर विजिट करने जाने वाले थे हम लोग। सो ये वही ट्रिप है जहां वो गई है। I learned several new and interesting things and I am exciting to share them with you। वहां जाकर, जो ये ट्रिप था, वहां जाकर उसने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी और बहुत एक्साइटेड है वो अपने दोस्त को बताने के लिए। तो चलो वो बताना शुरू करती है, आगे पढ़ते हैं। लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। जहां वो घूमने गई तो उसके बारे में वो अपने दोस्त से क्वेश्चन पूछती है कि मैं तुमसे गेस करवाना चाहती हूँ कि तुम बता सकते हो कि मैं कौन से मॉन्यूमेंट, कौन सी जो जगह है वहां पर गई थी, कौन सी जगह सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी। लेट्स सी इफ यू कैन गेस। तो गेस करने को बोलती है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट स्टार्टेड अप्रैल 2018। सो कुछ हिंट्स दे रही है कि जो मॉन्यूमेंट की बात कर रही है ना, जो बिल्डिंग या हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन, वो अप्रैल 2018 में बनना स्टार्ट हुआ एंड वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 2019, और फरवरी 2019 में बनकर कंप्लीट हुआ। इट वाज एनविजन एंड देन इनॉग्रेटेड बाय इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2019। जब फरवरी 2019 में कंप्लीट हुआ तो एनविजन मतलब क्या होता है, विजुअलाइज्ड, कि ये जब कंप्लीट हुआ बनकर तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जो कि उनके द्वारा एनविजन किया गया था। एनविजन मतलब विजुअलाइज, उन्होंने इसे कल्पित किया और उद्घाटित किया, कल्पना की थी इसको बनाने की, स्टार्टिंग की थी और अब इनॉग्रेशन किया। Now, in terms of location and size, it is spread over 40 acres of land near the iconic India Gate। Iconic मतलब होता है celebrated, जो मतलब प्रसिद्ध हो। तो जो इंडिया गेट है दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध है, उसी के पास 40 एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है एरिया। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट सोल्जर। ये जो बिल्डिंग है या मॉन्यूमेंट है, ये एक तरीके से ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट मतलब होता है किसी को श्रद्धांजलि देना, शोइंग रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। किसी को एक तरीके से हम श्रद्धांजलि देते हैं, इसलिए चीज बनाई गई है। ठीक है। नाउ आई एम श्योर यू हैव गेस्ड। अब इतने सारे हिंट दे दिए उसने कि कब शुरू हुआ बनना, किसने शुरुआत की बनाने की, किसने उद्घाटन किया, कहां पर ये है। अब वो कहती है कि आई होप कि तुमने गेस कर लिया होगा। इट्स द नेशनल वॉर मेमोरियल। इस बिल्डिंग का नाम क्या है, नेशनल वॉर मेमोरियल। वोंट यू से अ लॉन्ग डिजायर्ड एस्पिरेशन वाज फुलफिल्ड। तो फिर वो अपने दोस्त से कहती है कि क्या तुम नहीं कहोगे कि ये बहुत समय से हमने एस्पिरेशन किया था, मतलब बहुत से समय से हम सपना देख रहे थे। लॉन्ग डिजायर मतलब बहुत समय से हम सोच रहे थे, वो अब पूरा हुआ विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल। आवर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल बिगिन विद आवर teacher explaining that even after independence India has had to fight many wars to protect herself, and the freedom and security we enjoy today is because of many brave men and women who have served in Indian armed forces over decades। अभी जो ट्रिप है इसकी शुरुआत कैसे होती है, नेशनल वॉर मेमोरियल में जाके टीचर शुरू करती हैं एक्सप्लेन करना कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद भी इंडिया को बहुत सारी फाइट करने पड़े ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके, और इस फ्रीडम या इस स्ट्रगल में जो फ्रीडम और सिक्योरिटी थी, इसको इंश्योर करने के लिए बहुत सारे ब्रेव मैन और वीमेन ने सर्व किया। किसको, इंडियन आर्म फोर्स को। ठीक है, डेकेड्स तक मतलब दशकों से जो हमारी आर्म फोर्स है वो स्ट्रगल करती है, इन चीजों के लिए लड़ती है ताकि हमारा देश जो है सिक्योर रह सके। सैडली शी सेड वॉर ऑलवेज टेक्स इट्स टॉल एंड देयरफॉर मेनी ब्रेव सोल्जर्स हैव हैड टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1949। जब भी वॉर होती है, चाहे वो वॉर कैसे भी हो, है ना, उसमें नुकसान तो होता ही है। तो ये दुख की बात है कि जब भी युद्ध होता है तो हमेशा टॉल मतलब होता है कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत कैसे चुकती है, जब भी कोई वॉर होता है तो जो बहादुर सैनिक होते हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यहाँ तक कि आजादी के बाद भी। ऐसा नहीं है हमें आजादी से पहले ही सारे स्ट्रगल्स करने पड़े, आजादी के बाद भी बहुत सारे सैनिकों ने अपने प्राण जो है न्यौछावर किए। नाउ दिस इज व्हाट मेक्स मॉन्यूमेंट्स लाइक नेशनल वॉर मेमोरियल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। इसीलिए ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल जैसी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, देखो बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, मॉन्यूमेंट मतलब होता है स्मारक।
ठीक है, मैं बिल्डिंग इसलिए यूज करी ताकि आप लोग समझ पाए। स्मारक, ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोग उन शहीदों को याद रख सकें, उनको हम भूले नहीं कि किस कॉस्ट पे, किस कीमत पे हमें आजादी मिली है। वी आर अवेयर ऑलवेज ऑफ द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वॉर। हमें हमेशा, हॉरर्स मतलब क्या होता है, एक तरीके से वॉर कोई अच्छी चीज तो है नहीं, इसमें एक आतंक जो होता है, इसमें जो एक दुख होता है, पेन होता है, वो हमें हमेशा जागरूक रखता है, हम हमेशा इसको याद रखते हैं। वी लर्न दैट ईच ब्रिक ऑफ मेमोरियल इज कॉल्ड अ टैबलेट। ये जो वॉर मेमोरियल है ना, इसमें जितनी ईंटें लगी हुई है, हर ईंट को वहां पर क्या कहा जाता है, टैबलेट। एंड इट्स बियर्स द नेम ऑफ सोल्जर्स हु फॉट फॉर इंडिया एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइसेस इन डिफरेंट वॉर्स फ्रॉम 1947 टिल डेट। देखो, ये जितनी भी ईंटों से मिलकर बना है वॉर मेमोरियल, उस हर ईंट पे जिस शहीद ने, जिस सोल्जर ने अपने जान गंवाए या सेक्रीफाइस किया अपने आप को देश की लड़ाई में 1947 से लेकर और आज तक की डेट के, उन ईंटों पे उन सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं, इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962। यहाँ तक कि जो इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी 1962 में, उसमें भी जो सैनिक शहीद हुए उनके भी नाम है उसमें। इंडो पाक वॉर्स इन 1965 एंड 1971, इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1965 में, 1971 में, और कारगिल वॉर जो पाकिस्तान से हुआ था 1999 में, इन सभी ईंटों पर इन सभी सैनिकों के नाम है जो इन युद्धों में शहीद हुए। देयर आर 29,000 टैबलेट्स। अब आप समझ सकते हो कितनी ईंटें हैं वहां पर, लगभग 30,000 है ना, 29,000 टैबलेट्स हैं, on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been etched. Etched मतलब होता है engrave, मतलब उन ईंटों पर खुदाई करके लिखा गया है उन सभी सैनिकों का नाम। So ऐसी 29,000 टैबलेट्स हैं जिनमें से 26,000 से अधिक शहीदों के नाम इन पर etched है, मतलब खुदे हुए हैं, लिखे हुए हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होगा बेटा, है ना। इट वॉज हार्टनिंग टू नो दैट आवर गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव सोल्जर्स। ये एक तरीके से हम बोले तो सुकून मिलता है। हार्टनिंग मतलब एक सुकून की बात है कि हमारी जो सरकार है उन्होंने सभी जो बहादुर सैनिक है उनके सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज किया, उनको एक नाम दिया। आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट द 21 ब्रेव हार्ट्स हु वर अवॉर्डेड द परमवीर चक्र PVC, इंडियाज हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल फॉर देयर सर्विसेज टू द नेशन। देखो, गैलेंट्री मतलब क्या होता है, एक्सेप्शनल करेज स्पेशली इन बैटल, एक तरीके की बहुत साहस दिखाना। जब युद्ध के मैदान में कोई बहुत अधिक साहस दिखाकर और अपने आप को सेक्रीफाइस करता है या अपना जो भी है साहस दिखाता है तो उसे गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा अवार्ड होता है परमवीर चक्र। तो 21 ऐसे ब्रेव हार्ट्स हैं, उसमें बहादुर वीर हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है फॉर देयर सर्विस टू द नेशन, देश को अपनी सेवा देने के लिए। शी also told us about महावीर चक्र। उसके बाद आता है महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। तो ये 4 नाम आपको जानने पड़ेंगे। टीचर बताती हैं कि 21 ऐसे ब्रेव हार्ट्स हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है फॉर देयर सर्विस टू नेशन, और उसके बाद महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। नाउ मेजर सोमनाथ शर्मा, एक यहाँ पर शहीद की बात हो रही है जिनका नाम है सोमनाथ शर्मा। सो ही वॉज पोस्टह्यूमसली अवॉर्डेड इंडियाज फर्स्ट PVC इन बैटल ऑफ बदगाम इन 1947। सो इनको मरणोपरांत मतलब कि डेथ के बाद, आफ्टर डेथ, पोस्टह्यूमसली मतलब होता है आफ्टर डेथ, उनको डेथ के बाद ये अवार्ड मिला है फर्स्ट PVC, ये वाला परमवीर चक्र, बैटल ऑफ बदगाम में जो 1947 में हुआ था। लेटर सम मोर PVCs वर अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री ड्यूरिंग द इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट इन 1962 एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। बिसाइड्स अ PVC was also awarded for service during UN peacekeeping operations in Congo। सो सबसे पहले इनको मिला और उसके बाद में 1962 के जो भारत और चीन का युद्ध हुआ, 1965 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ, उसमें असाधारण वीरता दिखाने वाले सैनिकों को भी परमवीर चक्र दिया गया। ठीक, नाउ यूएन की, यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं ना, जो कॉन्गो में हुआ था, उसमें भी सर्विस देने के लिए लोग जिन सोल्जर्स ने दी थी उनको परमवीर चक्र मिला है। ठीक है, नाउ इन द 1971 वॉर सम ऑफ द हीरोज हु वर अवॉर्डेड द PVC पोस्टह्यूमसली इंक्लूडेड लांस नायक अल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखोन, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, देन मेजर होशियार सिंह। तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं बेटा जिनको पोस्टह्यूमसली मतलब आफ्टर डेथ 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें अपनी वीरता दिखाने के लिए ये अवार्ड्स दिए गए हैं।
ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कि 1971 का जो युद्ध हुआ उसमें परमवीर चक्र से सम्मानित ये नाम दिए गए हैं आपको, जिसमें लांस नायक अल्बर्ट एक्का ये एक नाम दिया हुआ है, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखोन और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और मेजर होशियार सिंह का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ सम नेवी पर्सनल, जो नेवी में सोल्जर्स होते हैं या नेवी पर्सनल हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला वर ऑल्सो अवॉर्डेड MVC। MVC क्या था? महावीर चक्र। इनको भी महावीर चक्र मिला है, क्यों? फॉर देयर एग्जाम्पलरी करेज एंड लीडरशिप, जो उन्होंने साहस दिखाया है, जो उन्होंने नेतृत्व किया है, लीडरशिप दिखाई है उसके लिए। ओके, आगे एक सोल्जर का यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, ये है हमारे लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित है। So then the teacher shared with us the citation of परमवीर चक्र awardee लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अब citation क्या होता है? Meritorious performance of duty, जो उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान पूरा जो उनका एक्ट था, जो उन्होंने परफॉर्मेंस की, उसके बारे में डिटेल में एक यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से citation होता है, लिखा होता है, तो वो टीचर ने इनके साथ एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स को। वो देखकर वो आगे लिखती है, इट टच्ड माई हार्ट, दिल को छुआ उस citation ने, एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी, और इससे मोटिवेशन भी मिला। वी वर ऑस्ट्रक एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी। ऑस्ट्रक मतलब होता है अमेज्ड, एकदम होता है ना आश्चर्यचकित हो जाना। तो इस साइटेशन ने उनकी बहादुरी के लिए, ये जो अल्बर्ट एक्का है हमारे लांस नायक, इनकी बहादुरी के बारे में पढ़कर वो लोग अमेज्ड रह गए। आई एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम व्हेन आई जॉइन आर्मी। तो बताते कि मैं भी जब आर्मी ज्वाइन करूं तो मैं इसी तरीके से करेजियस, साहसी बनना चाहती हूँ उनकी तरह। तो आगे ये साइटेशन दिया हुआ है, कोट, ये पढ़ लेते हैं, है ना। तो रीड करते हैं, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ये इनका नंबर दिया हुआ है, बैच नंबर 14 गार्ड्स। So Lance Naik Albert Eka was in the left forward company of a battalion of brigade of guards during their attack on enemy defense at Ganga Sagar on the eastern front. So Lance Naik Albert Eka जो थे वो किस बैटालियन का पार्ट थे? ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, ठीक है ना। वो उसमें फ्रंट पे थे, तो वहां पर जब ईस्टर्न फ्रंट पे अटैक हुआ तो उन्होंने एनिमी के अगेंस्ट अटैक किया। नाउ दिस वाज अ वेल फोर्टिफाइड पोजीशन हेल्ड इन स्ट्रेंथ बाय द एनिमी। तो यहाँ पर क्या था, जो शत्रु थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे से फोर्टिफिकेशन कर रखा था। फोर्टिफाइड मतलब किलेबंदी कर लेना, अपनी जगह को बहुत मजबूत बना रखा था और सुरक्षित जगह पर वो लोग एनिमी जो है बैठे हुए थे। द असॉल्टिंग ट्रूप्स वर सब्जेक्टेड टू इंटेंस शेलिंग एंड हैवी स्मॉल आर्म्स फायर, but they charged on to the objective and were locked in bitter hand-to-hand combat। अब क्या हुआ, हमला करने वाली जो टुकड़ी थी, जो असॉल्टिंग ट्रूप थी, जो हमला करने जा रहे थे ना जो ट्रूप्स, तो वो लोग जो हैं वो उन पर भारी गोले बारूद और बंदूकों की गोलियां बरसी, है ना। ये आप देख सकते हो कि हैवी स्मॉल आर्म फायर्स होने लग गए उनके ऊपर। नाउ जो भी अटैक करने जा रहे थे ना उनके ऊपर, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और हैंड टू हैंड जो कॉम्बैक्ट हुए, आपस में जो उनकी लड़ाई होने लग गई, आमने सामने की भीषण लड़ाई में वो लोग भिड़ गए, है ना। देन लांस नायक अल्बर्ट एक्का नोटिस्ड एन एनिमी लाइट मशीन गन इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज ऑन हिज कंपनी। तब अल्बर्ट एक्का ने क्या देखा कि शत्रु की जो एक हल्की मशीन गन है, लाइट मशीन गन है, वो उनकी जो टुकड़ी है, जो ग्रुप है उनकी, हिज कंपनी मतलब जो उनकी ग्रुप है, उस पे बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। विद कंप्लीट डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी ही चार्ज द एनिमी बंकर, बेनेटेड 2 एनिमी सोल्जर्स एंड साइलेंस द लाइट मशीन गन। सो अब क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि उनकी मशीन गन बहुत नुकसान पहुंचा रही है, जो उन्होंने युद्ध में परफॉर्म किया, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके बारे में इस साइटेशन में लिखा हुआ है सब कुछ, है ना। सो उन्होंने देखा कि वो मशीन गन जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा रही है, तो उन्होंने अपनी पर्सनल सेफ्टी को डिसरिगार्ड किया, पर्सनल सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा और अपनी जान की परवाह किए बिना वे दुश्मन के बंकर पे कूद पड़े। चार्ज मतलब वो वहां पर लड़ने के लिए चले गए ना। उसके बाद क्या हुआ, 2 सैनिक जो थे उनके, एनिमी जो सोल्जर्स थे, उनको छुरी बंदूक से मार गिराया। बेनेटेड मतलब होता है कि एक भिड़ंत हुई जिसमें उन्होंने उनको मार दिया, ठीक है, और मशीन गन को शांत कर दिया, रोक दिया। Though seriously wounded in this encounter, he continued to fight alongside his comrades through the mile-deep objective, clearing bunkers after bunker with
अनडॉन्टेड करेज। वैसे तो वो उसमें बहुत ये लड़ाई हुई तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ दुश्मनों को ही उन्होंने मारा, उनको भी चोट लगी, उनको भी घाव लगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, फाइट करना कंटिन्यू रखा अपने कॉमरेड्स के साथ, साथियों के साथ वे लड़ते रहे और बिल्कुल साहस दिखाते हुए, है ना, साहस दिखाते हुए आगे बढ़े और जो बंकर्स हैं उनको साफ करते चले गए, मतलब दुश्मनों को वहां से हटाते चले गए। टुवर्ड्स द नदन, आगे देखते हैं, towards the northern end of the objective, one enemy medium machine gun opened up from the second story of a well-fortified building, inflicting heavy casualties and holding up the attack. अब क्या हुआ, उत्तरी दिशा में नदन साइड में एक और जो 2 मंजिला इमारत थी, यहाँ लिखा हुआ है ना सेकेंड स्टोरी, 2 मंजिला उन्होंने वेल फोर्टिफाइड एक बिल्डिंग थी जहां पे बहुत मजबूत एक 2 मंजिला एक इमारत थी, जहां से दुश्मन की एक और मशीन गन, है ना, एक और मीडियम मशीन गन जो है वो ओपन थी, जिससे फायरिंग हो रही थी और बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही थी, जिससे कई सैनिक हताहत हुए और हमला जैसे रुक सा गया, है ना, अटैक जो है वो एक तरीके से रुक गया, क्योंकि वो मशीन गन जब चल रही थी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। वंस अगेन दिस गैलेंट सोल्जर, विदाउट वरिंग अबाउट हिज पर्सनल सेफ्टी, डिस्पाइट हिज सीरियस इंजरी एंड द हेवी वॉल्यूम ऑफ एनिमी फायर, crawled forward till he reached the building and lobbed a grenade through the loophole of the bunker, killing one enemy and injuring the other. इतना होने के बाद भी जब जैसे ही देखा कि एक और बिल्डिंग है जहां से फायरिंग हो रही है, वॉर अटैक ऐसा लग रहा है एकदम से रुक सा गया, तो ये जो बहादुर हमारे सैनिक हैं, इक्का जी के बारे में जो हम पढ़ रहे हो, बिना डरे, बिना अपनी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान करे, इतनी इंजरी थी, इतनी घाव थी और इतनी ज्यादा फायरिंग हो रही थी, फिर भी वो रेंगते हुए बंकर की तरफ गए और वहां पर उन्होंने क्या किया, जो एक ग्रेनेड होता है वो फेंक दिया बंकर के अंदर जहां पे लूप होल था, और उसमें एक एनिमी की जान चली गई और दूसरे को नुकसान पहुंचा, ठीक है। देन द मीडियम मशीन गन हाउएवर कंटिन्यू टू फायर, लेकिन जो मशीन गन थी अभी भी फायरिंग हो ही रही थी। विद आउटस्टैंडिंग करेज एंड ग्रिम डिटर्मिनेशन ही लांस नायक अल्बर्ट एक्का स्केल्ड अ साइड वॉल एंड एंटरिंग द बंकर बेनेटेड द एनिमी हु वाज स्टिल फायरिंग एंड दस साइलेंस द मशीन गन। वो इतना होने के बाद भी जब फायरिंग हो ही जा रही थी तो वो करेज दिखाकर, साहस दिखाकर दीवार के सहारे एक तरफ से चढ़ के और उसमें अंदर चले गए और उसके बाद उस व्यक्ति को जो मशीन गन चला रहा था ना उसको मार दिया, देन मशीन गन को साइलेंस कर दिया, देन सेविंग फर्दर कैजुअलिटीज टू हिज कंपनी एंड इंश्योर्ड द सक्सेस ऑफ द अटैक। उन्होंने अपनी जो कंपनी थी, जो उनकी ग्रुप था, टीम थी, उसको कैजुअलिटी जो नुकसान हो रहा था उससे बचाया और अटैक सक्सेसफुल हो सके वो उन्होंने इंश्योर किया। नाउ आगे देखते हैं। नाउ इन दिस प्रोसेस हाउएवर ही रिसीव्ड सीरियस इंजरीज। इतना सारा जो अटैक उन्होंने किया, 2-2 बार बंकर में जाके और मशीन गन्स रुकवाई, उसमें उन्हें बहुत सारी इंजरीज हो गई थी एंड सकम टू देम आफ्टर कैप्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तुरंत ही, थोड़ी देर बाद ही जिन इंजरीज के कारण वो शहीद हो गए। इन दिस एक्शन लांस नायक अल्बर्ट एक्का displayed the most conspicuous valor, determination and made the supreme sacrifice in the best tradition of the army। और उन्होंने असाधारण वीरता दिखाई, दृढ़ संकल्प दिखाया और अपना बलिदान दिया। ये उदाहरण स्थापित करता है जैसा कि हमारी जो भारतीय सेना है, जो हमारी आर्मी है, वो हमेशा से इसकी परंपरा रही है देश के लिए अपनी जान गंवाना, देश के प्रति अपने सेक्रीफाइस को करना। तो उसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। तो ये था साइटेशन। नाउ एज वी कंटिन्यूड आवर विजिट अराउंड द नेशनल वॉर मेमोरियल वी केम अक्रॉस अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन कॉल्ड अमर जवान ज्योति दैट कमेमोरेट्स आवर सोल्जर्स। कमेमोरेट्स मतलब होता है उनकी याद में, रिमेंबर ऑफिशियली एंड शो रिस्पेक्ट, उनको याद करके श्रद्धांजलि देना। तो जब वो नेशनल वॉर मेमोरियल के अराउंड घूम रहे थे तो वहां पर एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला जो आप देख सकते हैं, अमर जवान ज्योति। सो द नेम एज यू मे have guessed represent an immortal flame that is kept ablaze all through the day and night to revere the sacrifices of our soldier। यहाँ जो फ्लेम है वो दिन रात जलती रहती है। ये जो रोशनी है जो हमारे सोल्जर्स ने अपनी सेक्रीफाइस दिए हैं उनको याद करके उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ये जो ज्वाला है, ये जो ज्योति है कभी भी बुझती नहीं है। Earlier the अमर जवान ज्योति which also displayed a rifle and a helmet was lighted under the arc of India Gate in January 1972। It commemorate India's victory in India-Pakistan War of 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसमें इंडिया की जो जीत है उसको सेलिब्रेट करने के लिए और शहीदों
की जो शहादत उसको श्रद्धांजलि देने के लिए जनवरी 1972 में इंडिया गेट जो है वहां पर पहले ये जो ज्योति है जलाई गई थी। नेशनल वॉर मेमोरियल नाउ इंक्लूड्स अमर जवान ज्योति इन ऑब्लिस्क। ऑब्लिस्क क्या होता है? टेपरिंग स्टोन पिलर। ये जो एक पिलर आपको यहाँ पर दिख रहा है इसके ऊपर नई अमर जवान ज्योति का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है, जो चारों तरफ से 4 चक्र रखे जाते हैं फूलों के बने हुए। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर लेट अ न्यू फ्लेम टू कमेमोरेट द फॉलन हीरोज। यहाँ पर जब इसका उद्घाटन हुआ तब प्राइम मिनिस्टर ने नई फ्लेम जलाई और जो ओल्ड फ्लेम इंडिया गेट के पास थी वो इसमें मर्ज कर दी गई विद द न्यू फ्लेम जो अभी नेशनल वॉर मेमोरियल में है। हियर इज अ पिक्चर ऑफ न्यू अमर जवान ज्योति इफ यू हैवंट सीन इट। ये नई वाली अमर जवान ज्योति जो मेमोरियल है उसका पिक्चर है। नाउ यू कैन see the obelisk surrounded by wreaths. Wreaths क्या होते हैं? Circular arrangement of flowers used as respect and remembrance for a person who has died. यहाँ पर चारों तरफ ऐसे फूलों की wreath बोलते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट किया जाता है फूलों से रिस्पेक्ट देने के लिए और उनकी याद में शहीदों की, और प्लेस किए जाते हैं एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। द लाइटनिंग डिजाइन इज प्लान इन सच अ वे दैट इट ट्रांसफॉर्म द मॉन्यूमेंट्स लैंडस्केप एज सनलाइट चेंजेस फ्रॉम डॉन टू डस्क। जब सूर्य की रोशनी के हिसाब से प्रकाश की जो योजना होती है ऐसी है, ये जो लाइट फ्लेम हो रही है ऐसे जलती है जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक जब सूरज निकलता है और सूरज डूबता है तब तक प्रकाश के साथ साथ उसका दृश्य बदलता रहता है, जिससे जो वह जगह है और भी ज्यादा सुंदर दिखती है। इट ट्रूली इज अ मैजेस्टिक साइट दैट फिल्ड मी विद प्राइड फॉर आवर नेशन। ये जो चीज थी इसको देखने के बाद उसे बहुत गर्व हो रहा है और उसमें बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं। ये अमर ज्योति सदा सर्वदा आई वॉज ऑल्सो ओवरवेल्म्ड बाय द इंटरमिनेबल फ्लेम एज अ मेटाफॉर फॉर eternal stories of courage and valor. इंटरमिनेबल क्या होता है? एवरलास्टिंग, हमेशा जलने वाली, है ना, जो हमेशा के लिए ये ज्योति जो है। आई वॉज ऑल्सो ओवरवेल्म्ड मतलब उसे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था, अच्छा लग रहा था कि जो अमर ज्योति है हमेशा जो ये ज्योति जलती रहती है ये हमारे सैनिकों की वीरता का प्रतीक है। ये वीरता, बहादुरी, साहस का प्रतीक है। आवर टीचर ऑल्सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द चक्रास टू अस। जो चक्र बने हुए हैं उसका भी इंपॉर्टेंस समझाया टीचर ने। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड हेंस आई एम शेयरिंग विद यू। ये क्यों है, कैसे है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा जानकर उसको, तो वो भी शेयर कर रही है अपने फ्रेंड के साथ। द नेशनल वॉर मेमोरियल कंसिस्ट ऑफ 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स विच आर नोन एज अमर चक्र। जो ये नेशनल वॉर मेमोरियल है ना उसमें 4 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक मतलब होता है एक के अंदर एक बने हुए, है ना। सो वहां पे 4 सर्कल हैं जो कि अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र एंड रक्षा चक्र अराउंड अ 15 मीटर टॉल सेंट्रल ऑब्लिस्क विद अ इटर्नल फ्लेम। ऐसे 4 चक्र बने हुए हैं द अमर जवान ज्योति, जो अमर जवान ज्योति के चारों तरफ है। इट ऑल्सो हाउसेज ब्रॉन्ज एंड स्टोन म्यूरल्स एंड ग्राफिक पैनल्स। म्यूरल्स क्या होते हैं? लार्ज पेंटिंग ऑन वॉल्स, जो वॉल्स पे पेंटिंग की जाती है वो भी वहां पर बनाई गई है। इजंट इट? इट्स अमेजिंग। ये अमेजिंग नहीं है क्या? तुमको जान के अमेजिंग नहीं फील हो रहा? वो अपने फ्रेंड से पूछती है। द इनर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट द अमर चक्र ऑल्सो नोन एज सर्कल ऑफ इमोर्टिलिटी। जैसे मैंने बताया ना ऐसे सर्कल है, तो जो सबसे अंदर वाला है ना उसे अमर चक्र कहा जाता है। सर्कल ऑफ इमोर्टिलिटी मतलब अमृत्व का व्रत। इमोर्टल मतलब कि अमर हो जाना, तो ऐसा सर्कल जिसमें अमर होने का अमृत्व दिखाया जा रहा है। दिस हैज द ऑब्लिस्क विद द इटर्नल फ्लेम। यहीं पर वो स्ट्रक्चर है जहां पर फ्लेम जलती रहती है। नाउ द अमर जवान ज्योति फ्लेम सिंबलाइजेज द इमोर्टिलिटी ऑफ स्पिरिट ऑफ फॉलन सोल्जर्स विद द एश्योरेंस दैट नेशन विल नेवर फॉरगेट देयर सैक्रिफाइस। वो जो ज्योति जल रही है वो फ्लेम ये दिखाती है कि जिन भी सोल्जर्स ने अपनी शहादत दी है, देश के प्रति सेक्रीफाइस किया, उनको कभी भूलेंगे नहीं, उनके सेक्रीफाइस को नेशन कभी भूलेगा नहीं। सेकेंड सर्कल जो है वो है वीरता चक्र विच इज ऑल्सो नोन एज सर्कल ऑफ ब्रेवरी। ब्रेवरी यानी बहादुरी। बहादुरी के लिए हम कह सकते हैं साहस का एक सर्कल है जिसमें देयर इज अ कवर्ड गैलरी दैट एग्जिबिट 6 म्यूरल्स। यहाँ पर पेंटिंग्स हैं बड़ी बड़ी 6 क्राफ्टेड इन ब्रोंज, जो ब्रोंज से बनाई गई हैं, डिपिक्टिंग वैलियंट बैटल एक्शन ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। इसमें जो हमारे वीर हैं, जो वीरता पूर्वक लड़ाई है उसको ब्रोंज स्ट्रक्चर से दिखाया गया है। तीसरा जो सर्कल है वो त्याग चक्र का है, ऑल्सो नोन एज सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस के लिए बनाया गया है, जहां पर द सर्कुलर कंसेंट्रिक वॉल्स ऑफ ओनर सिंबलाइज द एंशिएंट वॉर फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड चक्रव्यूह। जो चक्रव्यूह के बारे में आपने महाभारत वगैरह में पढ़ा होगा ना। सो जो ये त्याग का चक्र है इसमें ग्रेनाइट की दीवारें हैं जिन पर स्वर्ण अक्षरों में शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। द वॉल आर कवर्ड विद ग्रेनाइट टैबलेट्स एंड जो ईंट जैसा स्ट्रक्चर है। इंडिविजुअल टैबलेट इज सोली डेडिकेटेड टू ईच फॉलन हीरो ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। जो भारत आजाद होने के बाद जो सोल्जर्स ने सेक्रीफाइस किया
उन सभी टैबलेट्स पे, हर एक टैबलेट पे एक शहीद का नाम है। द नेम्स आर एच्ड इन गोल्डन लेटर्स, स्वर्ण अक्षरों में उनके नाम लिखे गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट सर्कल, और जो चौथा है उसे कहा जाता है रक्षा चक्र, ठीक है, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, विच इज ऑल्सो नोन एज सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। इन दिस चक्र द रो ऑफ ट्रीज इज रीअश्योरेंस टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री अबाउट देयर सेफ्टी अगेंस्ट द थ्रेट। ईच ट्री रिप्रेजेंट द सोल्जर हु इंश्योर द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अब इसमें चारों तरफ ऐसे पेड़ बनाए गए हैं जो ये दिखाते हैं, हर एक पेड़ एक सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे सिटीजन है, हमारे अंदर, देश के अंदर जो लोग हैं वो सेफ हैं किसी भी खतरे से, ठीक है। तो ऐसे पेड़ों की कतारें उगाई गई हैं, और ये जो सोल्जर्स हैं ये टेरिटोरियल, हमारे देश की जो एक बाउंड्री है या देश की जो सीमा है उसको कैसे हमारे जो देश के सोल्जर्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो दिखाया गया। वी स्पेंड द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एट द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड द सराउंडिंग एरियाज मार्क्ड बाय मेजेस्टिक लॉन्स एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पथ। अब यहाँ पर उन बच्चों ने पूरा दिन बिताया, सुबह से शाम तक कर्तव्य पथ के भव्य लॉन और भवनों के बीच उन्होंने घूमते हुए पूरा समय बिताया। वी वर इमर्स्ड इन एम्बियंस दैट वर सोलमन एंड रिमाइंडर ऑफ व्हाट अ फ्री नेशन कुड अचीव। सो ये जो जहाँ पर ये बच्चे घूम रहे हैं वहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया, वहाँ का जो माहौल ऐसा गंभीर हो गया जिससे वो लोग प्रेरित भी हो रहे थे कि किस तरीके से उन्हें आजादी मिली है ना। द ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएटेड एन इमोटिव एक्सपीरियंस दैट वाज विजुअली इंस्पायरिंग। बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन उन लोगों को मिल रहा था ये सब देखकर। आई फेल्ट एज इफ आई हैड डेवलप्ड अ बॉन्ड विद द प्लेस। जो लिख रहे हैं लेटर, वो बच्ची को ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह से उनका कोई बॉन्ड है। आई लर्नड अ लॉट बट आई ऑल्सो हैव टू एडमिट दैट वेरियस डिस्कोर्सेस ड्यूरिंग द डे ब्रॉट टीयर्स ऑफ टू माई आईज। डिस्कोर्स मतलब होता है सीरियस डिस्कशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे यहाँ घूम रहे हैं तो यहाँ पे कुछ दिखा तो टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो सब पढ़ के कभी कभी आंखें भी नम हुई है ना। कुछ बातचीत ऐसी थी जो पूरे दिन में उनकी आंखों में कई बार आंसू लाई। इट वाज सैड टू थिंक अबाउट द मैसिव डिवास्टेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय वॉर्स। अब वो सैड फील कर रही कि ये बहुत सैड है, जब भी वॉर्स होते हैं तो उसमें कितना ज्यादा डिवास्टेशन, नुकसान होता है लोगों का, है ना। तो उसके बारे में कहा गया, इट मोटिवेटेड मी टू लिव अ लाइफ वर्दी ऑफ सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर हीरोज। अब इसमें वो कह रही है कि इसने, जो बच्ची लेटर लिख रही है, उसको प्रेरित किया कि वो भी अपने वीरों के जो बलिदान है, इतना बलिदान करके हमें आजादी मिली है तो हमें अपने जीवन को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कैसे वो अपना जीवन जिए, इसके लिए उसको मोटिवेशन भी मिला। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। After our visit, the class decided to make presentation on stories of valor of our brave hearts we came across at the National War Memorial. We divided ourselves into 5 ग्रुप्स। बच्चों ने अपने आप को 5 ग्रुप्स में बांट लिया ताकि आकर जो कक्षा ने निर्णय लिया था, उनकी क्लास ने डिसाइड किया कि वीरों की कहानियों पर वो प्रेजेंटेशन करेंगे। तो 5 ग्रुप्स में क्लास बढ़ गई। वी डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशन डिपिक्टिंग द करेजियस स्टोरीज ऑफ आवर सोल्जर्स, कि हम अपने जो सोल्जर्स हैं बहादुर, उनकी स्टोरीज को बताएंगे। आवर टीचर हैज ऑल्सो एडवाइज अस टू शेयर आवर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली। स्कूल की असेंबली में भी टीचर ने उनको प्रोत्साहित किया कि आप अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, जो भी आपने जाना उसके बारे में। I am delighted that all the students of our school will get to know about the National War Memorial and soldiers it commemorates. So ये अच्छा लग रहा है उसे जानकर कि जो हमारे देश के सैनिकों ने इतना अपने देश के लिए बलिदान किया, उनके बारे में जानकर उन्हें उसे अच्छा लग रहा है। I am going to give a presentation on the story of Major पद्मपाणि आचार्य। पद्मपाणि आचार्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, महावीर चक्र उनको दिया गया था। तो इसके बारे में यहाँ पर वो बता रही है कि हु फॉट फॉर इंडिया इन 1999 कारगिल वॉर एंड वाज अवॉर्डेड द महावीर चक्र। इन्होंने जो कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, उसमें अपनी वीरता दिखाई और उसके लिए उन्हें महावीर चक्र भी दिया गया है। नाउ ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ था नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में थोड़ा सा। सो इट सिंबलाइज द नेशंस ग्रेटिट्यूड फॉर द पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्स who made supreme sacrifice in defense of the country since independence. आजादी के बाद जिन सैनिकों ने अपनी शहादत दी, उनको ये रिस्पेक्ट देता है, उनको ये श्रद्धांजलि देता है। It was dedicated to armed force on behalf of nation by Prime Minister नरेंद्र मोदी। हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये सोल्जर्स की रिस्पेक्ट पूरे नेशन के बिहाफ में दिया गया है। द डिजाइन ऑफ द मेमोरियल सिंबलाइज द इमोर्टिलिटी ऑफ स्पिरिट ऑफ द सोल्जर। जो इनर सर्कल है, हमने बताया था इमोर्टिलिटी। सेकेंड वाला जो है वो सर्कल ऑफ ब्रेवरी, देन थर्ड जो है सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस, एंड फोर्थ वन इज सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें ट्री प्लांट किए गए हैं ना। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। नाउ
तो चलिए रीड कर लेते हैं आगे का। सो यहाँ पे साइटेशन दिया हुआ है महावीर चक्र का। सो वो मेजर पद्मपाणि आचार्य, जिनका यहाँ पर बैच नंबर या जो भी उनका कोड होगा वो दिया हुआ है, राजपूताना राइफल्स के थे वो। सो पॉस्थ्यूमस मतलब कि मरणोपरांत, आफ्टर डेथ उनको ये अवार्ड दिया गया है। सो ऑन 28 जून 1999 मेजर पद्मपाणि आचार्य एज अ कंपनी कमांडर, वो कमांडर थे अपनी कंपनी के, he was assigned the formidable task of capturing an enemy position which was heavily fortified, strongly held and covered with mines and sweeping machine guns and artillery fire. So 28 जून 1999 को जो मेजर पद्मपाणि आचार्य हैं वो कंपनी कमांडर के रूप में उनको क्या ड्यूटी दी गई कि एक दुश्मन की जो मजबूत स्थिति थी, बहुत अच्छे से फोर्टिफाइड एक पोजीशन थी जहां पे अच्छे से उन्होंने अपने आप को सेव कर रखा था। सो ऐसी मजबूत स्थिति पर उन्हें कब्जा करना था। ये कठिन कार्य को करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया। ये स्थान जो था बहुत ही ज्यादा भारी रूप से किलेबंद था, मतलब प्रोटेक्शन थी वहां पर, माइनों से घिरा हुआ था, कवर्ड विद माइंस एंड मशीन गन्स थी वहां, आर्टिलरी फायर जो तोप वगैरह होती हैं वहां से लगातार गोलाबारी हो रही थी। सक्सेस ऑफ द बटालियन एंड ब्रिगेड ऑपरेशन हिंज्ड ऑन द अर्ली कैप्चर ऑफ दिस पोजीशन। बटालियन और ब्रिगेड के ऑपरेशन की सफलता इस स्थान के जल्द कब्जे पर निर्भर थी कि कितनी जल्दी हम इसको कैप्चर कर लेते हैं, इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन however the company attack almost faltered at the very beginning when the enemy's artillery fire came down squarely on the leading प्लाटून्स इन्फ्लिक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो अपनी कंपनी का हमला शुरू हुआ, जैसे ही उनकी कंपनी का हमला शुरू हुआ, दुश्मन की तोपों की गोलाबारी ने पहले ही जो पलटन थी उस पर सीधा वार कर दिया, जिससे कई सैनिक घायल हो गए ना, बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई। नाउ विद अटर डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी, मेजर पद्मपाणि आचार्य टुक द रिजर्व प्लाटून ऑफ हिज कंपनी एंड लेड इट थ्रू रेनिंग आर्टिलरी शेल। अब क्या हुआ, बिना अपनी जान की परवाह किए उन्होंने क्या किया, जो आरक्षित उनकी पलटन थी, प्लाटून मतलब होता है पलटन जो हम बोलते हैं हिंदी में, है ना। सो उसके साथ वो भारी गोलाबारी जो हो रही थी, शेलिंग चल रही थी, उसके बीच में वो आगे बढ़ने लगे। इवन एज हिज मैन वर फॉलिंग टू द मर्डरस एनिमी फायर, ही कंटिन्यू टू एनकरेज हिज मैन एंड चार्ज एट द एनिमी अप द स्टीप रॉक फेस विद हिज रिजर्व प्लाटून। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो जा रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उनकी जो पलटन के सैनिक थे गोलियों की बौछार से गिरे जा रहे थे, बहुत सारी हानियां हो रही थी, फिर भी वो उन्हें हौसला दे रहे थे, है ना, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे। और तीखी चट्टान थी, ऐसे चढ़ाई थी, है ना, तो ऊपर की तरफ वो चढ़ते चले जा रहे थे दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अनमाइंडफुल ऑफ द हेल ऑफ बुलेट्स फ्रॉम द एनिमीज पोजीशन, ही क्रॉल्ड अप टू द एनिमी पोजीशन एंड लॉब्ड ग्रेनेड्स। अब वो इतना देखते हुए भी दुश्मन की पोजीशन से आ रही गोलियां जो थी उसकी परवाह न करते हुए, वे रेंगते हुए, क्रॉल करते हुए वो ऊपर चले गए एनिमी की पोजीशन की तरफ और हैंड ग्रेनेड वहां पर फेंक दिया। जो ग्रेनेड होता है, बॉम्ब होता है एक तरीके का, वो फेंक दिया। इन दिस डेयरिंग असॉल्ट ही वाज सीवियरली इंजर्ड। फेंक तो दिया, लेकिन इस साहस भरे काम में उनको भी बहुत ज्यादा इंजरीज हुई। डिस्पाइट बीइंग सीरियसली इंजर्ड एंड अनेबल टू मूव, ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू लीव हिम एंड चार्ज्ड एट द एनिमी व्हाइल ही कंटिन्यूड टू फायर एट द एनिमी। इतना नुकसान, इतनी गंभीर सिचुएशन होने के बाद भी उन्होंने अपनी जो कंपनी थी, मतलब अपनी जो पलटन थी, उसको क्या आदेश दिया कि आप आगे बढ़ो, मुझे यहीं पर छोड़ दो, और सैनिकों को आदेश दिया आगे जाकर चार्ज संभाले। आखिरकार क्या हुआ, द एनिमी पोजीशन वाज फाइनली ओवररन एंड द ऑब्जेक्टिव वाज कैप्चर्ड। फिर वो जो बंकर था उसे कैप्चर कर लिया गया और लक्ष्य पूरा हुआ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मिशन द ऑफिसर हाउएवर सकम्ड टू हिज इंजरी। कार्य तो पूरा हुआ, बट मेजर आचार्य ने अपने घावों के कारण प्राण त्याग दिए, वो शहीद हो गए। मेजर पद्मपाणि आचार्य डिस्प्लेड एक्सेप्शनल करेज, लीडरशिप एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस इन द फेस ऑफ द एनिमी। उन्होंने ये दिखाया कि दुश्मन के सामने असाधारण साहस, नेतृत्व और आत्म बलिदान को की जो भावना है उसको दिखाया। बिफोर ही वेंट इनटू बैटल ही रोट अ लेटर टू हिज फादर दैट ही वाजंट अफ्रेड और स्कैर्ड अबाउट लूजिंग हिज लाइफ व्हाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड। जब वो बैटल में जाने वाले थे, है ना, तो उससे पहले उन्होंने अपने पापा को एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो मातृभूमि की रक्षा करते समय अपना जीवन गंवाने से भी नहीं डरे। उनको बिल्कुल डर नहीं लगा अपनी मातृभूमि, अपनी धरती के लिए अपनी जान को गंवाने में। कोटिंग श्रीमद् भगवत गीता ही वेंट ऑन टू से, उन्होंने भगवत गीता जो है उसमें से एक कोट यहाँ पर लिखा और कहा, पढ़ लेते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः।
मतलब if you fight you will either be slain on the battlefield and go to the celestial abode, or you will gain victory and enjoy the kingdom on the earth. Therefore arise, O son of Kunti, be determined to fight. तो यहाँ पे लिखा है कि यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो, है ना, युद्ध में गए तो दो ही चीजें होंगी, इधर आप स्लेन मारे जाते हो बैटल फील्ड में, है ना, तो वहां पर जाके आप सेलेस्टियल अबोर्ड यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी आपको, और यदि विजय हो जाते हो, जीत जाते हो, गेन विक्ट्री, तो फिर आपको राज मिलता है ना, किंगडम आपको भोगने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, डिटरमाइन मतलब दृढ़ संकल्प करो, उठो और युद्ध करो। नाउ हेयर इज द वेबसाइट लिंक फॉर नेशनल वॉर मेमोरियल। ये एक लिंक दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में जहां से आप नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जान सकते हैं। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू लर्न मोर अबाउट इट। वो अपने फ्रेंड को कहती है कि आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना इस लिंक को। वी रीच्ड बेंगलुरु यस्टरडे, आई हैव रिटन अ लॉन्ग लेटर एज आई कुड नॉट हेल्प शेयरिंग दिस इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस विद यू। हम कल ही बेंगलुरु पहुंचे हैं, मैंने बहुत लंबा लेटर लिखा है क्योंकि मैं जो शेयर किया ना वो आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो भी एक्सपीरियंस किया ना वो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। गिव माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड, आई मिस योर मॉम्स छोले भटूरे, यू नो आई एम फूडी, से हेलो टू अमित। अपने मम्मी पापा को रिगार्ड्स देने के लिए बोल रही है, उनके मम्मी पापा को, और वो मिस कर रही है उनकी मम्मी के हाथ का खाना, और जैसा कि वो बता रही कि मैं फूडी हूँ, मुझे छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मिस कर रही है। और अमित हो सकता है आनंद जो जिसको लेटर लिख रही है उसका भाई है, उसको भी हेलो बोला है। नाउ योर फ्रेंड सौम्या, तो जिसने लेटर लिखा है उसका नाम क्या है, सौम्या। देखो कितने बड़े बड़े लेटर एक्सचेंज किए जाते थे पहले के समय में भी और अभी भी किए जाते हैं। हो सकता है अब हम व्हाट्सएप और इंस्टा और इनके थ्रू सोशल मीडिया बहुत सारे ऑप्शन है, बट लेटर की बात अलग होती है। चलिए अब ये पार्ट 1 हमने रीड किया है। चैप्टर इज रियली long, but it's okay. We are learning about our soldiers and I'm feeling so proud after reading this much. चलिए let us discuss कुछ questions हैं वो देख लेते हैं, फिर आगे का पार्ट है वो देखेंगे। Complete the table given below. An example has been done for you. Check the answers with the teacher. Name of the war hero. यहाँ जो heroes हैं वॉर के उनका नाम दिया गया है, उन्होंने जो contribution की है वो दिया हुआ है, जो award उन्हें दिया गया है वो दिया गया है। तो ये सारा मैंने यहाँ पर fill कर दिया है। If you want you can add some more names, जैसे सोमनाथ शर्मा जो हैं तो उन्होंने बैटल ऑफ बदगाम 1947 डिफेंडिंग द नेशन, पद्मवीर फर्स्ट परमवीर चक्र उन्हें मिला है। देन कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला शोड एग्जाम्पलरी करेज एंड लीडरशिप ड्यूरिंग नेवल ऑपरेशन इन वॉर, महावीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया है। ऐसे ही लांस नायक अल्बर्टिका, इन्हें परमवीर चक्र दिया गया है इंडो पाक वॉर के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी जो उन्होंने दिखाई थी। देन मेजर पद्मपाणी आचार्य, इन्हें महावीर चक्र दिया गया है, फॉट करेजियसली इन कारगिल वॉर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस फाइंड करने हैं इन द टेक्स्ट दैट इवोक्स द फीलिंग गिवन बिलो। ऐसी लाइनें ढूंढनी है जिससे हमें फीलिंग ऑफ वंडर मतलब आश्चर्य हो, प्राइड फील हुआ हो इस चैप्टर अभी तक जो हमने पढ़ा है जिस पार्ट को, हार्टनिंग मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा हो, सुकून मिल रहा हो, सेंस ऑफ मोटिवेशन, ऐसी लाइनें ढूंढनी है। तो मैंने ये 8 के 8 यहाँ दे दिए हैं। जैसे फीलिंग ऑफ वंडर में एक लाइन लिखी थी, लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू गेस द नेम ऑफ मॉन्यूमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। हार्टनिंग सुकून मिल रहा है ये जानकर कि गवर्नमेंट ने उन ब्रेव सोल्जर्स के नाम को रिकॉग्निशन दिया है ना। फिर मोटिवेशन कि हम अमेज फील कर रहे हैं उनकी ब्रेवरी के बारे में जान, और सौम्या जो है करेजियस बिहेव करना चाह रही है जब वो आर्मी ज्वाइन करेगी। प्राइड वाला सेंटेंस यहाँ है। तो ये सारे सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं, आप प्लीज इसे पॉज करके देख लीजिएगा, है ना, टाइम थोड़ा ऑलरेडी वीडियो लेंथी हो रही है। So let us just move ahead with the next question. तीसरा है which is India's highest gallantry award. परमवीर चक्र सबसे बड़ा gallantry award होता है, वीरता पुरस्कार होता है। How would आनंद feel after reading this letter? आनंद को ये लेटर मिलेगा, उसके बाद पढ़ के उसको कैसा फील होगा? So he would feel inspired. उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगा, प्राउड फील करेगा, ग्रेटफुल फील करेगा towards the brave soldiers after reading Soumya's letter. She would also feel motivated to serve the nation. Now, do you think Soumya enjoyed writing this letter? Why or why not? Yes, Soumya clearly enjoyed writing the letter because she wanted to share her exciting and inspiring experience at National War Memorial and express her deep respect and gratitude for the soldiers. चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट है, यहाँ रिटर्न लेटर है। तो देख लेते हैं, हाउस नंबर सेक्टर चंडीगढ़ से लेटर लिखा जा रहा है 24 अप्रैल, ईयर लिख सकते हैं डियर सौम्या, सौम्या को जवाब देते हुए लेटर लिखा जा रहा है। सो इट वॉज सच अ प्लेजर टू रिसीव योर लेटर, अच्छा लगा तुम्हारा लेटर मिला। आई एंजॉय
enjoyed reading your experience of the visit to National War Memorial in Delhi. मैंने तुम्हारा लेटर रीड किया और अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे ये तुम्हारा जो वहाँ का विजिट था उसके बारे में जानकर, एज वेल एज योर ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग ड्यूरिंग द विजिट, जो तुमने वहाँ पे विजिट किया, तुमने जो तुम्हारी जो फीलिंग थी, ऑब्जर्वेशन थी, उसके बारे में भी जानकर बहुत अच्छा लग रहा है. यू रियली हैव एन आई फॉर डिटेल एंड बीइंग द सेंसिटिव पर्सन दैट यू आर. तुमने बहुत ध्यान से एक एक चीज डिटेल से ऑब्जर्व की है. यू हैव बीन एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ इमोशन एसोसिएटेड विद दिस मेमोरियल. तुमने बहुत अच्छे से चीजों का विवरण किया. तुमने एक इमोशनल वे में सारी चीजें जो इस मेमोरियल से जुड़ी हुई थी वो लेटर में एक्सप्लेन की. नाउ आई वाज हैप्पी टू हियर दैट यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल. मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है वो देखने का अवसर मिला. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट. मैंने इसके बारे में बहुत सुना है. सम पीपल माइट सी अ वॉर मेमोरियल एज जस्ट अ मॉन्यूमेंट, स्टैच्यू और edifies to celebrate our war heroes or victory and commemorate those who lost their lives or got injured in the war. Edifies मतलब क्या होता है? एक बड़ी बिल्डिंग, इम्प्रेसिव, जो अट्रैक्ट कर रही हो. तो कुछ लोगों को, सम पीपल मतलब कुछ लोग युद्ध का जो स्मारक है उसे सिर्फ एक बिल्डिंग के रूप में देखते हैं, एक ऐसी बिल्डिंग या प्रतिमा के रूप में देखते हैं, यानी एक ऐसा स्थान जहां हमारे वीरों की विजय का, बलिदान को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है. लेकिन in my view, it is also an expression of deep gratitude for the supreme sacrifice made by our brave soldiers defending the sovereignty and integrity of the country. लेकिन आनंद के हिसाब से ये जो स्मारक है, मेमोरियल है, ये जो हमारे बहादुर सैनिक है, उनके जो एक सेक्रीफाइस है, बलिदान है, उसके लिए कृतज्ञता, हमारा ग्रैटिट्यूड हम उनके प्रति दिखाते हैं. जो देश की इंटेग्रिटी मतलब देश को जोड़ कर रखने में, सोवरेनिटी, हमारे जो देश किसी के अधीन नहीं है, हम किसी के अंडर नहीं है, इसको सेफ करना, सिक्योर करने का काम करने के पथ में वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं. आई फील मोटिवेटेड एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस टू सर्व माई मदरलैंड. वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा है और कहता है कि मैं भी आगे चलकर सोच रहा हूँ कि भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करूं. नाउ आई ऑल्सो फील it is our duty to periodically visit such places to honor our valiant soldiers who have made great sacrifices for us. अब वो कह रहा है कि ये हमारी ड्यूटी होती है कि हमें ऐसी जगह पर यात्रा करनी चाहिए जो हमारे वीर सैनिक हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि दे सके, है ना, जिनके बलिदान के कारण हम आज देश में निर्भय होकर चल पा रहे हैं. देखो यहाँ लिखा है, their sacrifices enable us to walk freely in our country without fear of enemy threat. उनके सेक्रीफाइस के कारण ही तो आज हम इतना फ्री फील करते हैं अपने country में, right? It is nice of your teacher and school to arrange this visit to give you all the chance to learn about India's heroes and also pay your respect to them. कि ये बहुत अच्छा चांस आपके स्कूल वालों ने या जो आपके टीचर्स है उन्होंने ये आयोजन करके दिया, ये बहुत ही सराहनीय है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना. Now the idea of your class to make presentation at school and make everyone a part of your experience is wonderful. Best of luck for your presentation. I hope it goes well and motivates the school students to join the Indian Armed Force. आपने जो ये डिसाइड किया है पूरी क्लास ने मिलकर कि हम प्रेजेंटेशन देंगे, तो वो एक अच्छा तरीका है, बच्चे बहुत मोटिवेट हो सकते हैं आपके स्कूल के कि वो इंडियन आर्म फोर्स को ज्वाइन करें. ठीक है. नाउ योर लेटर हैज रिमाइंडेड मी ऑफ टाइम व्हेन वी विजिटेड द वॉर मेमोरियल इन आवर सिटी. तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे जो हमारे सिटी में युद्ध स्मारक है वहां पर हम घूमने गए थे उसकी याद आती है. While visiting one of Chandigarh's garden, we saw a lot of activity around the Bougainvillea garden in sector 3. So वो जब चंडीगढ़ में एक गार्डन है वहां पर भी उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटी देखी. As we approached the garden, we saw people offering flowers and prayers. We joined the group out of curiosity and quickly realized that they were all there to pay respect to the soldiers at the war memorial located in the heart of the garden. वहां पर जब वो गए तो देखिए कि बहुत सारे लोग हैं वहां पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, तो हम भी उसमें शामिल हो गए क्यूरियोसिटी से. लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वहां पर एक गार्डन के बीच में युद्ध स्मारक है जिसे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं. When I think back about my visit where everyone was dedicating flowers as a mark of respect to our soldiers, I was reminded of following poem. जब वहां पर ये सब देखा कि सोल्जर्स को लोग रिस्पेक्ट देने के लिए फ्लावर चढ़ा रहे हैं या फ्लावर से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसे एक कविता याद आई. तो यहाँ पर पोयम दी गई है, हिंदी की एक पोयम है जिसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है.
चाह नहीं मैं सुरबाला के, ये पुष्प की अभिलाषा है, एक फ्लावर की विश है। तो अब फूल क्या चाहता है, उसकी चाहत यहाँ लिखी, अभिलाषा लिखी है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये जो पोयम है इसका मतलब क्या है कि फूल की ये चाहत नहीं है कि किसी सुंदर स्त्री के गहनों में उसे सजाया जाए, कि कोई गहना पहन रही है किसी आभूषण या सजावट की चीजों में उसे लगाया जाए, और उसे ये भी चाह नहीं है कि प्रेमी की माला, मतलब केवल सौंदर्य दिखाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए सिर्फ उतना नहीं रहना चाहता। देन उसे ये भी चाह नहीं है, वो भगवान से फूल प्रार्थना कर रहा है, हे हरि मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई राजा की डेथ हो या कोई सम्राट की मृत्यु हो, उसकी समाधि पर मुझे चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर इतलाऊं। और उसकी ये भी चाह नहीं है कि देवों के सिर पर, मतलब हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं ना, तो उसकी ये भी चाह नहीं है, फूल ये भी नहीं चाहता कि उसे भगवान के सिर पर चढ़ाए और वो अपने भाग्य पर इतराए कि अरे मैं तो भगवान के ऊपर मुझे चढ़ाया गया है। तो फिर फूल की चाह क्या है, वो ये यहाँ पर हाईलाइट करके दिया गया है ना। तो फूल कहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, मतलब हे माली, जो गार्डनर है उसको फूल कह रहा है कि तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना, पथ यानी रास्ता, उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जिस रास्ते पर जो वीर है उस देश के, है ना, वो मातृभूमि के लिए, अपनी जो धरती माँ है उसके लिए देशभक्त जो है जा रहे हैं जिस रास्ते से अपने आप को बलिदान करने के लिए, उस रास्ते पर बस तुम मुझे फेंक देना। तो फूल की सबसे बड़ी इच्छा ये है कि देशभक्तों के चरणों की धूल बने, जिस पथ पर अपने देश को प्रोटेक्शन देने वाले, अपने आप को बलिदान करने वाले जो सैनिक हैं, जो सोल्जर हैं, वो चल कर जा रहे हैं, ऐसे वीरों के रास्ते पर तुम मुझे बस फेंक देना। तो ये फूल की अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा। बहुत ही प्यारी पोयम है जो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आई होप यू लाइक द पोयम। अब आनंद जो है सौम्या से कहता है कि आई होप ये जो पोयम है ये तुम्हें अच्छी लगी होगी। नाउ आई मस्ट से आई वॉज इंस्पायर्ड बाय योर आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग द वेल्यूरस स्टोरीज ऑफ इंडिया सोल्जर। अब ये कहता है कि मुझे ये भी कहना होगा कि तुम्हारा जो विचार है कि भारत के जो सैनिकों ने वीरता पूर्वक कार्य किए, उनकी जो कहानियां हैं उसको प्रस्तुत करना, ये इंस्पिरेशन दे रहा है आनंद को। देयर आर सो मेनी स्टोरीज ऑफ करेज, ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस व्हिच रिमाइंड अस दैट मेनी ऑफ द चैलेंजेस वी फेस्ड इन आवर लाइव्स आर इनकॉन्सिक्वेंशियल। तो ऐसी बहुत सी असंख्य कहानियां हैं जो हमें साहस और बलिदान का महत्व सिखाती है, ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस का महत्व सिखाती है, और यह भी दिखाती है कि हमने अपनी डेली लाइफ में उन संघर्ष कि हम जो डेली लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो कितने कम है, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वी कैन enjoy peace in our country and the luxury of exchanging ideas with our friends because of our armed forces are alert and work hard to create that environment for us। जो हम आपस में अपने आइडिया एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे लेटर ही मान लो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, या हम इतनी शांति से अपने देश में रह रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हमारी आर्म फोर्स है वो अलर्ट होकर अपना हार्ड वर्क कर रही है ताकि ये सेफ एनवायरमेंट हमारे लिए बना सके। नाउ वेरी रिसेंटली आई रीड इन न्यूज़पेपर दैट कैप्टन अनुज नैयर MVC, इन्हें भी महावीर चक्र मिला हुआ है, an Indian Army officer of 17 Jat Regiment was posthumously awarded the Mahavir Chakra, India's second highest gallantry award for exemplary valor during the कारगिल वॉर इन 1999। सो अनुज नैयर जो है उनको महावीर चक्र अभी रिसेंटली दिया गया है। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हिम, मैं उनके बारे में और जानना चाहता हूँ। देन मीनवाइल आई लर्नड दैट हिज मदर मीना नैयर हैज रिटन अ मेमोir टाइटल्ड टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो। मेमोयर मतलब क्या होता है, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में कोई बुक लिखना। तो उनकी मम्मी ने उनसे रिलेटेड ये बुक लिखी है which I shall certainly go through। वो कह रहे हैं, आनंद कह रहा है कि मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। I am sharing with you an excerpt of an interview with IANS। यहाँ पर इंटरव्यू का एक अंश दिया हुआ है, उसमें हम पढ़ लेते हैं। पार्ट दिया है, writing about the smallest thing about your child who is not with you really used to shake me, but gradually I came to terms with it by telling myself that if I didn't write about him no one would know about Anu's sacrifice। तो उनकी मम्मी कहती है इंटरव्यू में कि अपने उस बेटे के बारे में छोटी
छोटी चीजें लिखना, उन्होंने किताब लिखी, तो लिखना इतना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इस बारे में तैयार किया कि अगर वो नहीं लिखेंगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा जो अनुज ने सेक्रीफाइस किया, राइट? नाउ आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, वी ऑल विश टू विजिट नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ तुम्हारा जो लेटर है, जो एक्सपीरियंस तुमने शेयर किया, वो शेयर किया, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम नेशनल वॉर मेमोरियल जो दिल्ली में है उसको विजिट करें। वी हैव फाउंड आउट अ मोबाइल ऐप, नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम। दिस ऐप इज वेरी इंटरैक्टिव एंड प्रोवाइड्स आंसर टू आवर क्वेरीज इन 21 लैंग्वेजेस। एक ऐप के बारे में पता चला है, नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम। ये ऐप बहुत इंटरैक्टिव है, इससे हमें बहुत सारी जानकारी 21 भाषाओं में मिलती है। जो म्यूरल्स हैं वॉल पे आर एन्चैंटिंग, म्यूरल्स यानी पेंटिंग्स, अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इंडीड। बहुत सारी चीजें यहाँ से हमें जानने को मिलती हैं। नाउ our flag does not fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldiers who died protecting it. ये कोट है जिसमें कहा गया है कि झंडा हमारा जो है, जो हमारा तिरंगा है, इसलिए नहीं लहराता कि हवा की वजह से नहीं लहराता, बल्कि जो सोल्जर्स जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक दे दी है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे वो लहराता है ना। ये जो इमेजेस आप देख सकते हो उस ऐप पर दिए गए हैं वॉर मेमोरियल की, जो हमने पढ़ा था ना, सेकेंड या थर्ड जो चक्र में भी प्रेजेंट किया गया है वो इस तरीके से है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू शेयर दिस आइडिया विद माय क्लासमेट्स एंड माय टीचर। आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट टू क्रिएट अ कोलाज कैप्चरिंग द लाइव्स एंड स्टोरीज ऑफ पीपल दैट कैन इंस्पायर अस ईच डे। तो अगले हफ्ते जो आनंद है वो भी विचार करेगा कि वो अपनी क्लास और टीचर के साथ ये शेयर करें। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हम अगर एक कोलाज बनाएं, कोलाज मतलब बहुत सारी पिक्चर्स को कोई कोलाज बनाते हैं जिसमें ऐसी लोगों की अगर कहानियां हो, तो वो हर दिन इंस्पिरेशन हमें देगी। आई नो दैट वी कैन ईमेल ईच अदर, हम एक दूसरे को ईमेल भी कर सकते हैं। आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम यू, लेकिन लेटर्स रिसीव करना अच्छा लगता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज दैट यू शेयर बट ऑल्सो बिकॉज द एनवलप ऑफ योर लेटर्स ऑफन कम्स विद ब्यूटिफुल स्टैम्प्स विच मेक मी हैप्पी। ऐसा जो हम लेटर एक्सचेंज करते हैं उसमें जो तुम्हारे एनवलप होते हैं जिसके अंदर तुम लेटर रख के भेजती हो, वो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें ब्यूटीफुल स्टैम्प्स होते हैं, मुझे सुंदर लगते हैं। आई डोंट नो इफ आई एवर शेयर्ड इट बिफोर बट कलेक्टिंग स्टैम्प इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स। तुम्हें मैंने पहले बताया या नहीं, मुझे याद नहीं है। स्टैम्प्स जो लगे होते हैं, स्टिकर्स जो होते हैं, आगे एक स्टिकर दिया हुआ है स्टैम्प, वो मुझे कलेक्ट करना बहुत पसंद है और मैं बहुत सालों से कलेक्ट कर रहा हूँ। बट आई लर्न रिसेंटली दैट द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड फिलेटली। फिलेटली कहा जाता है जो स्टैम्प्स कलेक्शन का एक एक्ट होता है, या आप स्टैम्प्स कलेक्ट करते तो इसे इस वर्ड से संबोधित किया जाता है। दिस टाइम आई रिसीव्ड अ स्टैम्प दैट सेलिब्रेट्स इंडियाज इंडिपेंडेंस, अ थीम रिलेटेड टू योर लेटर। सो इस बार उसे जो स्टैम्प कलेक्ट किया है वो इस थीम पर है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन के ऊपर। ये यहाँ के दिया हुआ है, इस तरीके का स्टैम्प होता है ना, तो इसको कलेक्ट करना उसकी हॉबी है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ, बट बिफोर आई कंक्लूड, गेस व्हाट वी हैड फॉर ब्रेकफास्ट। सो कहता है ठीक है, अब मेरी तरफ से इतना ही, पर बताओ तुम गेस करो कि आज नाश्ते में क्या है। फ्लफी इडलीज एंड वी आर रिमेम्बर्ड यू। आज हम इडली खाने वाले हैं और हम सबको तुम आज याद आ रही हो। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को मेरा रिगार्ड्स देना। आई एम इंस्पायर्ड बाय योर लेटर, मैं तुम्हारे लेटर से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, प्रेरित हूँ। होप टू हियर फ्रॉम यू सून अबाउट योर न्यू एडवेंचर्स एंड एक्सपीरियंस। अब आगे मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहूंगा कि तुम कहाँ घूमने गई, क्या एडवेंचर किया, क्या एक्सपीरियंस किया। बेस्ट विशेस आनंद। सो दिस वॉज द लेटर। विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। 1 घंटे के आसपास या ज्यादा ये वीडियो हो गया है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड। देखो इतना बड़ा है, एक बार में देखने की जरूरत नहीं है, आप 2 पार्ट्स में देख सकते हो और चाहो तो डबल स्पीड में इसको सुन सकते हो। थोड़ा बड़ा लेटर था दोनों का अगर हमने मिला के पढ़ा। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब पार्ट 2 बहुत छोटा है, एक्सरसाइज कम ही है इसमें, है ना। सो वी विल डू दैट वेरी सून। तो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।